नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बड़ी खबर का रुख करते हैं गाजियाबाद से। मौत मामले में एक और नया खुलासा सामने आया है। फ्लैट के अंदर कुछ इंजेक्शंस भी मिले हैं, जिससे संदेश और गहरा होता जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कृष्णा सफायर सोसाइटी में पति पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों की गला दबाकर हत्या की। खुदकुशी की वजह से पैसों की तंगी को वजह बताया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुलशन नाम का शख्स जीन्स का कारोबारी था। उससे उसके किसी रिश्तेदार ने कुछ पैसे लिए थे जो वापस नहीं कर रहा था, जिससे परेशान होकर पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। हालांकि अब पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। आपको ये भी बता दें कि परिवार ने घर की दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें आत्महत्या के लिए राकेश वर्मा नाम के शख्स को जिम्मेदार बताया गया है। कुछ बाउंस चेक भी वो छोड़कर गए हैं। जो सुसाइड नोट है उसमें कई सारी बातें सामने आई है। घर के दीवार पर ये सुसाइड नोट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। और उन्होंने ये भी लिखा है कि गुलशन ने ये भी लिखा कि हमारी लाशों को एक साथ जलाइए। एक बेटा और एक बेटी, दोनों बच्चों की गला घोंटकर उनको मौत के घाट उतारकर फिर 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया। परिवार की दीवार से ये सुसाइड नोट मिला था। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है उस परिवार की जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से ये कदम उठाया गया है। और दूसरी तस्वीर उस सुसाइड नोट की दिखा रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर। जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो सुसाइड नोट में राकेश वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है और उस पर साफ लिखा है कि हमारी मौत का जिम्मेदार राकेश वर्मा है। दंपति ने आखिर क्यों ये दर्दनाक कदम उठाया है, इस बारे में गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार से बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। सुनिए। पूरा मामला आपने अब देखा करीब से आके, क्या कुछ हुआ है फ्लैट में, और ये A806 बहुत खौफनाक है। पूरी वारदात पति पत्नी ने अंजाम दी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जैसा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है, ये जो 3 लोग कूदे थे इसमें इनकी 2 पत्नी बताई जा रही हैं और गुलशन जो पुरुष हैं वो बताए जा रहे हैं। इन्होंने अपने दोनों बच्चों को मारा और उसके बाद फिर खिड़की जो बाहर बालकनी है उससे कूदकर अपनी जान दे दी। तीनों लोग वो भी मृत हो गए जो कूदे और दोनों बच्चे भी मृत हैं। इस तरह टोटल 5 लोगों की जान इसमें गई है। बहुत ही दुखद घटना है और प्रथम दृष्टया ये जो है कुछ आर्थिक कारण इसमें नजर आ रहा है। अभी इनके भाई को फोन किया गया है और इनके भाई अभी पहुंचने ही वाले हैं झिलमिल कॉलोनी से। जब पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। जी, ये करते क्या थे सर, ये कुछ पता लगता है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो कागजात मिले हैं उससे ये ऐसा लगता है कि कुछ जीन्स वगैरह बनाने का काम करते थे, एक्सपोर्ट का काम करते थे, जो भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जी, कोई लोन का भी मामला सामने आया? ये जो घर है इसका लोन है, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो किराए का मकान है और 1.5 महीने पहले ही यहाँ पर ये आए हैं। तो अभी इनके भाई आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोई यहाँ पर है नहीं तो स्पष्ट नहीं है। जी, थोड़ा टाइम सर जानना चाहेंगे, पुलिस को कितने बजे घटना का टाइम पता लगा और कितने बजे की घटना हुई? देखिए, ये करीब 5:15 बजे की सूचना थी यूपी 112 की और पुलिस यहाँ पर तत्काल पहुंच गई थी और जो घायल थे सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें एक लेडी उसमें जिंदा थी और जो इसकी बाद में डेथ हो गई। जी सर, दीवार पर कुछ इन्होंने लिखा है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, दीवार पर कुछ इन्होंने सुसाइड नोट कर लिखा है और अभी उसके बारे में उनके भाई आ जाएंगे तो पूरी जानकारी की जाएगी कि क्या ये मामला था और उसके बाद फिर कुछ बताया। बस सर आखिरी ये कि कोई पेट का भी इन्होंने मर्डर कर दिया, मतलब पेट को भी मार दिया है? हाँ, एक खरगोश भी यहाँ पर था, उसे भी इन्होंने उसका भी गला मरोड़ दिया था। अपने बच्चे भी इन्होंने मारे, उसके बाद फिर यहाँ से बच्चों। गुलशन वासुदेव नाम के व्यक्ति थे, तो अपनी पत्नी और अपने परिवार की एक जो सदस्य रहती थी उनकी महिला और 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहा करते थे वो। और उनका पैसे में अपने परिवार के सदस्य जो कि उनके संज्ञान में आया है राकेश वर्मा और अन्य परिवार के लोग, उनसे कुछ पैसे का लेन देन था। सामूहिक रूप से इन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में बच्चों के साथ यहाँ पर रहा करते थे वो, और उनका पैसे में अपने परिवार के सदस्य जो कि उनके संज्ञान में आया है राकेश वर्मा और अन्य परिवार के लोग, उनसे कुछ पैसे का लेन देन था। सामूहिक रूप से इन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था और वो पैसा निकल नहीं पा रहा था और आर्थिक मंदी के चक्कर में ये परेशान थे। इनको ये लग रहा था कि शायद मेरा पैसा नहीं निकल पा रहा है और इसको चल करके ये फिर इन्होंने आर्थिक दिक्कत थी, आर्थिक तंगी थी और आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने ये पहले बच्चों को मारा। मारने के बाद में इन्होंने 3 लोग अपने यहाँ पर जो बालकनी थी, बालकनी से कूदकर इन्होंने सामूहिक रूप से आत्महत्या की है। जो लोग जिम्मेदार ठहराए हैं उनमें हम लोग तलाश कर रहे हैं और डिटेन किया गया है कुछ लोगों को। शीघ्र ही हम लोग उनको पकड़ेंगे, जो भी इनके जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
और इस पर गुलशन के पड़ोसियों का क्या कहना है? अभी कल ही उन्होंने सोसाइटी में गार्ड्स और गरीबों को कंबल बांटे थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं। सुनिए। अच्छा, और अभी ये पिछले महीने नए शिफ्ट हुआ। मैं कल वहाँ पे खड़ा हुआ था, गार्डों को भी, मेड है, हाउसकीपिंग है, तो जैकेट वगैरह, कंबल वगैरह सबको दिए। कितने बजे लगभग वो ये सब? तो 3 साढ़े 3 बजे रात के साढ़े कल दिन में। अच्छा, कल दिन में लगभग कितने मेड्स और कितने सर्वेंट्स और कितने गार्ड्स अंदाजा? 20-25। इतने ही कंबल और इतनी मिठाई वगैरह भी बांटी? मिठाई नहीं, और उसके कंबल के अलावा कंबल जैकेट वगैरह, लेडीज जैकेट, जेंट्स की। नए थे या नहीं, बिल्कुल बच्चों के कपड़े में थे? नहीं, बच्चों के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जितिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई वहां पर इनपुट्स मिल रहे हैं, पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है, बताया जा रहा है कि उनका परिवार भी पहुंचने वाला है, क्या उनका परिवार पहुंच चुका है अब तक? जी देखिए, परिवार आ गया है और परिवार से भी पुलिस ने जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश की है। हम उस कमरे तक भी पहुंचे जहां पर हम दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर जो सुसाइड नोट है वो दीवार पर लिखा गया। वहां के हालात बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। जो हमने वहां देखा, जिस दीवार पर ये सब कुछ लिखा हुआ था उसके ठीक सामने वाली दीवार पर जो बेड के ऊपर का हिस्सा है दीवार का, वहां पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था और जहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर प्रोजेक्टर का जो कर्टेन है वो था। इस पूरी जो उलझी हुई गुत्थी है उसमें कई किरदार हैं, जिसमें पति गुलशन है, पत्नी परवीन है और इन दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड संजना है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इनके साथ ही रहती थी, म्यूचुअली तौर पर वो साथ में रहती थी, जिसके बारे में सुबह पहले ये जानकारी आई थी कि वो गुलशन की दूसरी पत्नी है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वो पत्नी नहीं है बल्कि गुलशन की फैक्ट्री की मैनेजर है और उनकी शॉप को भी संभालती है। तो ये पुलिस के लिए एक चौंकाने वाला एंगल था कि एक बाहरी महिला घर में सदस्य के तौर पर रह रही थी। इसके अलावा जब हम उस कमरे में गए तो वहां पर एक अटैच बाथरूम हमें दिखाई दिया। उस बाथरूम के अंदर हम गए तो वहां पर एक सीरिंज नजर आया है और इसके अलावा जो बालकनी है वहां पर 2 कुर्सी नजर आई हैं। हालांकि शायद पुलिस ने जब वहां पहुंची होगी तो तीसरी कुर्सी हो सकता है कि वहां से हटाई हो, यह भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन 2 कुर्सी वहां नजर आई। तो क्योंकि जो बालकनी है उसकी हाइट थोड़ी सी हल्की ज्यादा है, उस पर चढ़कर वो लोग नीचे कूदे होंगे। तो ऐसा लगता है 2 कुर्सियां देखकर कि शायद 2 लोग कूदे होंगे। तो अगर तीसरा शख्स, अगर पुरुष की ही बात करें तो हो सकता है कि वो बिना कुर्सी के नीचे कूदा हो। लेकिन ये तमाम चीजें फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करेंगी, जो आज शाम तक या कल सुबह तक आने के आसार नजर आ रहे हैं। और कमरे एक हंसता खेलता परिवार अचानक से इतना बड़ा कदम उठा गया कि किसी को कुछ पता तक नहीं लगा। राकेश वर्मा का जिक्र किया है सुसाइड नोट में गुलशन ने, क्या उसके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? जी बिल्कुल, राकेश वर्मा के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो गुलशन के साड़ू थे और साड़ू हैं और उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जब हमने गाजियाबाद के एसपी सिटी मनीष मिश्रा से इस विषय में बात की तो उनका कहना है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला इसमें दर्ज किया जाएगा राकेश वर्मा के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी भी जाहिर तौर पर इस मामले में हो सकती है। राकेश वर्मा के बारे में और विस्तारित रूप से बात करें तो जो अभी परिजन आए हैं उन्होंने ये बताया है कि राकेश वर्मा ने गुलशन एंड फैमिली से 2 करोड़ रुपए उधार ले रखे थे और वो चुका नहीं रहा था और उसके एवज में कुछ चेक्स दिए थे जो बाउंस हो गए थे और इसी वजह से परिवार काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था। इसके अलावा कोलकाता की एक कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 करोड़ रुपए के आसपास का, वो भी डूबता हुआ इन्हें नजर आ रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे। और तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें, इन एंगल्स को पुलिस खंगाल रही है। और कल क्योंकि दिन के डिप्रेशन और आर्थिक मंदी, ये 2 बड़ी वजह हो सकती है, तंगी जो इनके पास फाइनेंसेस को लेकर थी। बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को ये 5 तस्वीरें दिखा दे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इंदिरापुरम की है, पौष इलाका है। 8वीं मंजिल से पूरा एक हंसता खेलता परिवार अचानक से यूं गायब हो गया। पहले तो गुलशन और उसकी पति ने अपने 2 एक बेटे और एक बेटी का गला दबाकर मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस से बात हुई हमारे संवाददाता की जितिन की, उसने साफ कहा कि एक खरगोश भी था जिसका गला दबाया गया था। तंगी वजह बताई जा रही है जिसने जान ले ली है। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक हंसता खेलता परिवार अचानक से आर्थिक तंगी की क्या ऐसी वजह बनी कि अपने बच्चों को मारकर
तीनों ने 8वीं मंजिल से छलांग लगा ली। उनके परिवार वाले पहुंच गए हैं। जो सुसाइड नोट है उसको लेकर भी पुलिस अब उनसे बातचीत करेगी। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में पूरी जुटी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए हंसते खेलते परिवार की, जो अचानक से एकदम गुमसुम हो गया, चला गया। ये उनके घर की एक दीवार है जिस पर सुसाइड नोट खुद गुलशन ने सुसाइड करने से पहले लिखा था, और अब साफ उसमें ये दिख रहा है कि उसने लिखा है हमारी मौत का जिम्मेदार राकेश वर्मा है। बताया ये जा रहा है राकेश वर्मा के बारे में जो जानकारी अब तक मिल पाई है वो ये मिल पाई है कि 2 करोड़ रुपए लगभग उसके पास थे, और जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है वो एक तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे क्रियाक्रम के पैसे हैं, क्योंकि वो पैसे भी छोड़कर कुछ गए थे। हमारे पांचों की आखिरी तमन्ना हमारी लाशों को एक साथ जलाए, हमारी मौत का जिम्मेदार ये है। और राकेश वर्मा का नाम आपने देखा, जिससे पुलिस इस वक्त बातचीत करने में, उन तक पहुंचने में जुटी हुई है, क्योंकि वो भी इनका रिश्तेदार ही बताया जा रहा है। ये 5 तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सुबह सुबह ऐसी घटना हो जाती है, और काफी दुखद खबर है ये, किस तरह पैसा परिवार के खुशी के बीच में आ गया कि पूरा परिवार चला गया, खत्म हो गया। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुसाइड नोट देखिए, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लाश देखकर इलाके में सनसनी फैली हुई है।